अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संग सी से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब तो रहूं निर्जन बनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में परिणति बने असंग। निज भाव में ही लीन हो मेटो जगत फेरी, बीते अहो आराधना में कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन संतुष्ट निज में ही रहूं। हो आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी, बीते अब तो सह जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। हाँ जी, प्रवचन प्रारंभ करते हैं हम लोग। बहुत सुंदर हमने लाभ लिया अभी पंडित जी साहब का, ज्ञानचंद जी बाबू जी का, आदरणीय सुमित प्रकाश जी भाई साहब के भजन का, और आदरणीय बड़े पंडित जी साहब के इस भावना का, निर्ग्रंथता की भावना का। अब हम यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ओर बढ़ रहे हैं। हाथ जोड़ लेवे, आंखें बंद। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के अंदर की गहराइयों से निकली हुई ये पंक्तियां हैं। एक एक लाइन में उनका चिंतन स्पष्ट झलकता है। जिस गहराई से वे बात का प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिस गहराई से वे विषय को उठाते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। चारों ही अनुयोगों के बहुत गहन अध्येता थे
माने यदि आज के समय में चिराग लेकर के ढूंढे तो ऐसे चारों अनुयोगों के ज्ञाता मिलना बहुत दुर्लभ है भाई साहब। अध्यात्म बहुत जबरदस्त, चरणानुयोग बहुत उत्कृष्ट, प्रथमानुयोग की बराबर पकड़ और कर्णानुयोग की गहनता जिनकी लेखनी के माध्यम से हमें स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व पंडित जी साहब, इन्होंने यहाँ कर्णानुयोग के संबंध में कई इस प्रकार की बातें लिखी जिनको कल हम पढ़ करके आश्चर्यचकित थे कि बात कही क्या जा रही है, दिखती क्या है और वास्तव में होती क्या है। कर्णानुयोग जो होती है उसे पकड़ता है, जो दिखती है उसे नहीं पकड़ता। देखने का काम चरणानुयोग का और अंदर एक्सरे करके पकड़ने का काम कर्णानुयोग का। कर्णानुयोग परिणामों का एक्सरे करता है, कर्णानुयोग परिणामों की गहराई में चला जाता है, कर्णानुयोग अंदर से देखने का काम करता है। ऊपर से देखने पर कुछ नहीं दिखेगा, अंदर में झांक करके देखो चल क्या रहा है। कितने प्रसंग कल यहां बतला दिए थे, छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया कर्णानुयोग में, क्योंकि प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन करने का काम चरणानुयोग का है। और प्रवृत्ति कुछ भी चल रही हो, प्रवृत्ति कितनी भी अच्छी चल रही हो, अंदर में यदि मिथ्यात्व बैरी का अंश बैठा हुआ है तो कर्णानुयोग ये कहता है पहले गुणस्थान वाला है। सारी दुनिया जिसे धर्मात्मा कहती हो, कर्णानुयोग ये कहता है पापी है। सारी दुनिया ये कहती हो कि अरे कितने धर्मात्मा हैं, कितने धर्मात्मा हैं, 6-6 घंटा मंदिर में बिताते हैं, लेकिन कर्णानुयोग ये कहता है पापी है, अनंत संसारी है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो रहा है। ये क्या है, कर्णानुयोग क्या पकड़ रहा है। और एक व्यक्ति खाता पीता हुआ नजर आता है, घूमता फिरता हुआ नजर आ रहा है, विषय कषाय और भोग भोगता हुआ नजर आ रहा है, युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ नजर आ रहा है, धनुष बाण चला रहा है और सामने वालों की हत्या कर रहा है, जान से मार रहा है, उनको मौत के घाट उतार रहा है। और कर्णानुयोग ये कहता है मोक्ष मार्गी है, चौथे गुण स्थान वर्ती है। ये क्या दृष्टि है यार, ये क्या बात है भाई साहब है? जो धर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था उसे कर्णानुयोग पापी कह रहा है, और जो पाप में संलग्न दिखाई दे रहे हैं उन्हें धर्मात्मा कह रहा है, मोक्ष मार्गी कह रहा है। बोले भाई साहब ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आता है। बोले दृष्टि का फर्क है। जिस दृष्टि से हम देखते हैं उस दृष्टि से जगत जन नहीं देखते। जगत जनों को क्रियाएं दिखाई देती है, लोगों को सिर्फ बाहरी आचरण दिखाई देता है, प्रवृत्तियां दिखाई देती है। लेकिन कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान इस प्रकार का है कि कर्णानुयोग प्रवृत्ति नहीं देखता, कर्णानुयोग परिणाम देखता है। कितने कितने उदाहरण दिए थे कल यहां, कितनी बातें कही थी। कषायों की प्रवृत्ति बहुत हो, शक्ति थोड़ी हो तो मंद कहता है। कषायों की शक्ति मान लीजिए ज्यादा है और प्रवृत्ति मंद है, प्रवृत्ति अल्प है, तो भी तीव्र कषाई कहता है। कषायों की अपेक्षा से बात कही, योग की अपेक्षा से बात कही, भोग की अपेक्षा से बात कही। सर्वार्थ सिद्धि वाले देव भोग रंच मात्र नहीं है, ग्रेवक वालों के भी नहीं है, अनुदिश वालों के भी नहीं है, अनुत्तरों वालों के भी नहीं है। विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्धि भोग का नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी जिनवाणी ये कह रही है कि ब्रह्मचर्य नाम का व्रत नहीं है, पंचम गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान चौथा है भाई साहब अभी भी। और यहां व्यक्ति स्त्री सेवन करता नजर आ रहा है, बोले ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी है। चलिए इसी तरह की बातों को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 276, 276 नंबर पेज निकालिए, क्या गजब की बातें कह रहे हैं। जरा देखिएगा साहब, दादर से विजय जी भाई साहब देखिए क्या कह रहे हैं। 276 नंबर पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, तथा कहीं। तथा कहीं क्या मिलता है 276 नंबर पेज पर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखना। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, क्या जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, तथापि सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहां अस्तित्व कहा है। लो दिख नहीं रहा है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, है ही नहीं, संभव ही नहीं है। अरे क्रियाएं तो बहुत दूर की बात है, परिणामों में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्णानुयोग ये कह रहा है कि नहीं नहीं अस्तित्व है उसका, नहीं नहीं सद्भाव है उसका।
सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका अस्तित्व कहा है कि साहब समझ में नहीं आई, थोड़ा समझाओ ना पंडित जी। बोले हम तो बैठे ही समझाने के लिए हैं। तो उपयोग की एकाग्रता करके समझने की चेष्टा कर, हम समझाते हैं। बात क्या है, जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है। अब्रह्म माने कुशील नहीं है, अब्रह्म माने भोग का परिणाम नहीं है, अब्रह्म माने स्त्री सेवन के सर्वथा त्यागी हुए हैं। एक होता है ब्रह्मचर्य अणुव्रत, एक होता है ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी, और एक होते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रती। क्या ब्रह्मचर्य नाम का व्रत जिसे अणुव्रत कहा है, ये दूसरी प्रतिमाधारियों के होता है। दूसरी प्रतिमाधारी ब्रह्मचर्य अणुव्रती पर स्त्री सेवन के त्यागी, लेकिन स्व स्त्री भोग के त्यागी नहीं है। दूसरी प्रतिमा वाले, सातवीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी, सातवीं प्रतिमा वाले वे स्व स्त्री का भी भोग के त्यागी है। क्या स्व स्त्री का भी भोग नहीं है, लेकिन अपनी स्त्री के हाथ का भोजन खा सकते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, चर्चा वार्ता कर सकते हैं। अब ये है ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी, स्त्री से 7 हाथ दूर रहने की बात कही है, आहारचर्या को छोड़कर। बोलो, अब ब्रह्मचर्य महाव्रत, बोले प्रवृत्ति में तो है ही नहीं, परिणामों में भी कुशील का भाव नहीं है। अरे इतने निर्मल परिणाम, अनंतानुबंधी जिनके जीवन में नहीं है, अप्रत्याख्यान जिनके जीवन में नहीं है, प्रत्याख्यानावरण जिनके जीवन में नहीं है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में उत्तम ब्रह्मचर्य के धनी ये मुनिराज। लेकिन कर्णानुयोग ये कह रहा है तथापि 9वें गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कहिए। क्या बात कर रहे हो ऐसा? अब ये कर्णानुयोग है, ये क्या पकड़ेगा? ये कर्णानुयोग भाई साहब ऐसी बातें पकड़ता है, क्या बताएं आपको। अनंत में से एक जीव भी होता है ना, तो कर्णानुयोग ये कहता है इट इज पॉसिबल, अनंत में से एक हो तो भी। माने हम लोग सब स्वाध्याय करने वाले, मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले, गमन करने का प्रयासरत, तब स्वाध्यायी अभ्यासी अनेक बार शास्त्र सभाओं में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं लोग, पंडित जी यदि अभव्य हुए तो? अभव्य के प्रायोगिक लब्धि तक हो जाती है। पंडित जी साहब लिख करके आए, क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य, इतना गहन चिंतन वर्णन करने वाला व्यक्ति भी अभव्य होगा तो सुनो भैया, कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान समझना। अनंत में से एकाध जीव कोई ऐसा होता है, इसलिए कर्णानुयोग ये कह देता है कदाचित वहां तक पहुंच सकता है। प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचे क्या भव्य जीव? जिस व्यक्ति ने तत्व की चर्चा को गहराई से सुना, भव्य है, शंका मत करना, विकल्प मत करना इस प्रकार का, हम भव्य हैं कि अभव्य? अरे भव्य हैं, निकट भव्य हैं, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हैं। 2 भाव में, 3 भाव में, 4थे भाव में तो निर्वाण है। हमारा सिद्धालय में बैठ करके देखेंगे कौन कौन कहां पर है। 4थे भाव में मैक्सिमम है, 4थे से आगे नहीं है भाई साहब। क्या सब अपने अपने बारे में निर्णय करना, अब ज्यादा समय कहां है अपने पास में। अधिकतम 4था भाव जाएं तो 3रे में चले जाएं, यहां से स्वर्ग में, और स्वर्ग से फिर आकर के मनुष्य बन करके निर्वाण, केवल ज्ञान की प्राप्ति। इससे ज्यादा कहां है अब विषयों में नाही रामेंगे, निजानंद पान करेंगे। भैया तो भी क्या कह रहा है कर्णानुयोग? क्या कह रहा है? अभव्य जीव को भी इतनी 4थी लब्धि तक पहुंच सकता है। कर्णानुयोग क्या कह रहा है? अब्रह्म का सद्भाव कह दिया है, मैथुन संज्ञा कह दी है, 9वें गुणस्थान तक कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान है, शैली है। सुनो भाई साहब, और क्या कहते हैं यहां, एक स्टेप और आगे बढ़कर के, अहमिंद्र भी दुखी है क्या? अहमिंद्र, इंद्र नहीं। इंद्र और अहमिंद्रों में क्या फर्क है? अहम माने होता है मैं ही इंद्र हूं। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा, चौथा और 16वें स्वर्ग तक इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषिक, 10 प्रकार के भेद हैं, 10 प्रकार के लेवल हैं। प्रजा अलग है, इंद्र अलग है। भवन त्रिकों के भी हाल इसी प्रकार के हैं।
त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का, बाकी 8 वेद व्यंतरों और ज्योतिषियों में पाए जाते हैं। मगनवासियों के अंदर 10 प्रकार के लेवल हैं, अलग अलग प्रकार के, एक इंद्र है, एक ये है, एक ये, अलग अलग स्तर है। लेकिन जहां जिस लेवल पर पहुंचने के बाद इंद्र या कहिए आप इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश आदि के भेद नहीं रहते, जहां छोटे बड़ेपन का व्यवहार नहीं होता, जहां ऊंच नीचपन नहीं होता, जिस लेवल पर पहुंचने के बाद उन्हें कहते हैं अहम इंद्र। क्या 16वें स्वर्ग के ऊपर के जितने देव होते हैं वे सभी देव अहम इंद्र होते हैं, सब अहम इंद्र है, बराबर लेवल है, बराबर वैभव है। पहले ग्रेविक वालों का सबका बराबर लेवल, दूसरे ग्रेविक वालों का सबका बराबर लेवल, सब अहम इंद्र हैं अपने आप में, ये अहम इंद्र। तो ये कह रहे हैं यहां पर भाई साहब, ये जो अहम इंद्र जो हैं, अब उनके दुख का क्या कारण है? दुख का कारण तो कुछ भी नहीं है, वहां पर दुखी तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो फिर तथापि कदाचित असाता का उदय कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जान लेना। क्या ब्रिजलाल जी साहब बोलो, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वहां असाता का सद्भाव कहा है भाई साहब, तो सद्भाव को स्वीकार कर लेना। देवगति के जीवों में निद्रा दर्शनावर्णी कर्म का सद्भाव का है, तो फिर साहब सोते भी हैं कि देव लोग सोते नहीं है? क्योंकि निद्रा दर्शनावर्णी कर्म का उदय तो है, उदीर्णा नहीं है। क्या सोते नहीं है देव लोग? क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा ही है स्वरूप भाई साहब। माने ये जो करणानुयोग की बातें हैं, ये बातें किस गहराई में जाकर के प्ररूपित की जाती हैं, देख क्या रहे हैं, दिख क्या रहा है। उत्तम ब्रह्मचर्य के धनी और मैथुन संज्ञा, वहां 9वें गुणस्थान का मतलब जानते हो? 9वें गुणस्थान का मतलब ये है 2 मिनट में भगवान बनने वाले हैं, इसका नाम है 9वां गुणस्थान। शपथ श्रेणी यदि चढ़ रहे हो तो मिनटों में, सेकंडों में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली, सेकंडों में अरहंत दशा होने वाली है, उसका नाम है 9वां गुणस्थान। 9वां गुणस्थान किसे कहते हैं? इस पंचम काल में किसी भी जीव के 9वां गुणस्थान नहीं होता, इस पंचम गुणस्थान में किसी भी जीव के 8वां गुणस्थान नहीं होता, इस पंचम काल में किसी भी जीव के सातिशय अप्रमत्त दशा नहीं होती, श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ नहीं होता, 6ठे 7वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जाता इस पंचम काल में कोई भी जीव। 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कह दी है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? करणानुयोग है, सूक्ष्म रीति से कहीं आंशिक सद्भाव दिखाई देगा। माने समझ लीजिए आप ढेर राशि में से, क्या समझ लीजिए आप 1000 लोगों का भोजन बन रहा हो और 10-20 बोरियां गेहूं की हो, और 10-20 बोरी गेहूं में से किसी एक बोरी के, किसी एक परात में, किसी एक मुट्ठी में, कोई एक दाने में क्या यदि कोई थोड़ा सा खराब निकल गया तो कहता है खराबी है साहब, अभी भी अभी भी खराबी है। अब अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों अरबों खरबों दाने थे गेहूं के, और एक दाना हल्का सा आधा काले रंग का और आधा शुद्ध दिखा, बोला नहीं नहीं अभी भी खराबी है। क्या बात कर रहे हो यार, ये कैसी दृष्टि है? बोले इतनी सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला यदि कोई है तो उसका नाम है करणानुयोग। ये वस्तु स्थिति है, इसे पकड़ रहा है करणानुयोग। इसकी शैली अलग प्रकार की है, करणानुयोग की स्टाइल अलग प्रकार की है। स्टाइल नहीं समझ में आएगी तो कहीं करणानुयोग के आधार पर प्रतिपादन मत करने लग जाना, कहीं भावलिंगी संतों को अब्रह्म सेवन वाला मत कहने लग जाना। समझ में आ रही है बात? कहीं उन्हें भोगी मत कहने लग जाना, अरे परम पूज्य हैं वे तो भैया। क्या करणानुयोग है, इस सूक्ष्मता में जाकर के कथन कर देता है। भैया जैसा कहा है उसे वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाना, क्योंकि ये जो करणानुयोग की बातें हैं, ये करणानुयोग की बातें चने चबाने जैसा है। अरे साहब बड़ी कठोर बातें लग रही है, इतनी कठोरता से क्या उन्हें मैथुन संज्ञा वाला कह दिया, मुनिराज को मैथुन संज्ञा वाला कह दिया। बात में कठोरता दिखाई दे रही है, गले में हजम नहीं हो रही, वैसा भी उतर नहीं रही है, ये बात चबाई नहीं जा रही है। बोले कोई बात नहीं, हजम कर लो, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। क्या 2 तरह के कथनों की चर्चा करता हूं मैं कभी, जब 4 अनुयोगों की बातें करता हूं तब। एक तरफ करणानुयोग है और दूसरी तरफ द्रव्यानुयोग है। किसमें मजा आता है, क्या अच्छा लगता है? सचिन लोहाड़िया जी बोलो, क्या अच्छा लग रहा है? एक तरफ करणानुयोग
और एक तरफ द्रव्यानुयोग। मुझे मालूम है अध्यात्म समाज में, मोक्ष समाज में सब लोग आध्यात्मिक प्रिय हैं, अध्यात्म पसंद आता है। अरे अरे अध्यात्म की तो बात ही कुछ, अरे क्या बात है भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, अरे बड़े गजब की बातें हैं भाई। अब कर्णानुयोग तो बहुत कठिन लगता है भाई साहब। अलवर वालों से नहीं कह रहा हूं, जो बाहर सुन रहे हैं उनसे कह रहा हूं। क्या अलवर वाले तो कर्णानुयोग के विशेषज्ञ लोग हैं, सब सामने बैठे। क्या बोलिए साहब, कैसा लगता है हमारे को? ऐसा लगता है कर्णानुयोग तो, अरे भाई साहब बहुत कठिन है भाई साहब कर्णानुयोग तो। क्या केवल ज्ञान की महिमा आती है? आइए जैन साहब, प्रमोद जी भाई साहब, ऐसा लगता है हमारे को ये कर्णानुयोग कितना जटिल है, कितना कठिन है कर्णानुयोग। लेकिन मैं दो उदाहरण देकर के बात करता हूं। कर्णानुयोग का मतलब है चने चबाने जैसा, कठोर चने चबाने जैसा, और द्रव्यानुयोग है बादाम का हलवा खाने जैसा। बोलो क्या सरल है, क्या सरल है राकेश जी भाई साहब? बोलो कर्णानुयोग सरल है कि द्रव्यानुयोग सरल? द्रव्यानु भैया सुनो, कर्णानुयोग की चर्चाएं चबाने में तो कठिन लग रही है, चने है ना, बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन पचाना बहुत आसान है। और द्रव्यानुयोग की बातें कितनी सरल है भैया, बादाम का हलवा बिना दांत वाला भी खा ले वे इतनी सरल है, कितनी सरल है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह, यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। अरे क्या भाई, अरे भैया कुछ नहीं, आत्मा में आनंद है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। कि भैया पच गई क्या? ये पच नहीं रही क्या? सरल तो इतनी है कि इस दो लाइन से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबू युगल किशोर जी साहब कहते थे, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो, बस यही मोक्ष, यही मोक्ष मार्ग। ये तिरने की कला इतनी सी जल्दी से सीख लो, बस इतना सा काम है, इतना सरल है भाई साहब। ये अवनीश भाई इतना सरल है ये बादाम का हलवा खाना आसान तो लग रहा है, लेकिन पचाने में पता लगेगा भाई साहब। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बादाम का हलवा भरपेट खा लो आप थोड़ा सा, फिर देखो जरा हालत क्या होगी आपकी। चने चबाने में कठिन तो लग रहे थे, ये कर्णानुयोग की चर्चाएं चबाने में कठिन तो लग रही है, लेकिन कठिन है नहीं। क्यों नहीं है कठिन? क्योंकि करना कुछ नहीं है, केवल ज्ञान गम्य है कि नहीं नहीं साहब इसके अंदर दिमाग लगाओ, सिद्ध करो ये। अरे कुछ नहीं करना है, कह दिया 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा का सद्भाव कहा है, ओके खत्म। ये इतना बड़ा है। नंदेश्वर द्वीप में 5640 प्रतिमाएं हैं, 5616 प्रतिमाएं हैं। बोले ओके, कोई बात नहीं। बोले पंचमेरु में 80 जिन मंदिर हैं कि ओके। आपको मालूम है जम्बू द्वीप एक ये है पहला, फिर बाद में दूसरा और जम्बू द्वीप है? हाँ है, मालूम है। बस क्या करना है? ये कुछ नहीं। ये कर्णानुयोग की बातें ऐसी है, इसलिए बुद्धि मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। क्या कर्णानुयोग की बातें देखो जरूरी तो नहीं है। जितेंद्र जी वैसा मलकापुर वाले, बोलो कर्णानुयोग की बातें जानना जरूरी तो नहीं है। यदि मैं कंपलसरीपन की बात करूं तो दो अनुयोग कंपलसरी हैं जिनका जानना जरूरी है, एक द्रव्यानुयोग और एक चरणानुयोग। अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम, प्रवचन सार में। बोले दो अनुयोगों को यदि आपने जान लिया, गहराई से समझ लिया, तो बोले काम हो जाएगा। और यदि मैं 17वीं 18वीं गाथा पर गुरुदेव के प्रवचनों को याद करूं तो कहते हैं बोले कुछ भी नहीं है, एक आत्मा को जानना ही जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। सिर्फ एक आत्मा को जान ले। बोले साहब चरणानुयोग का क्या होगा? बोले आत्मा को जानने के बाद में जो आचरण होगा, उस आचरण को जब दुनिया चरणानुयोग से मिलाएगी तो कहेगी यार कितना उत्कृष्ट आचरण है। क्या करना नहीं पड़ेगा, सहज होता है, सहज आचरण किया नहीं जाता है, अपने आप हो जाता है। अरे चरणानुयोग की रचना श्रावकों और मुनिराजों के आचरण को देख देख करके लिखी गई है। चरणानुयोग के अनुसार श्रावकों और मुनिराजों का आचरण नहीं होता। चरणानुयोग में मुनिराजों का ऐसा स्वरूप लिखा है, चरणानुयोग में श्रावकों का ऐसा स्वरूप लिखा है, इस अनुसार आचरण करो, इस अनुसार आचरण करो। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, चक्कर, शुद्ध आत्म तत्व को जानो। तो कर्णानुयोग जानना जरूरी है कि जरूरी तो नहीं है, लेकिन निरर्थक मत कह देना गलती से।
जानना जरूरी नहीं है, लेकिन निरर्थक मत कह देना। सामान्य ज्ञान हो तो विशेष शोभता है, सामान्य ज्ञान हो तो द्रव्यानुयोग का विशेष भाव वासित होता है, सामान्य ज्ञान हो तो द्रव्यानुयोग की गहराई पकड़ में आती है, सामान्य ज्ञान हो तो अनुभूति की गहराई में उतरता है, मजा आता है, विषय स्पष्ट होता है। इसलिए कर्णानुयोग के ज्ञान की बात कह रहे हैं। देखिए इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। आगे पंक्तियां देखिए जरा क्या कह रहे हैं। आगे पंक्तियां 276 नंबर पेज, नीचे की पंक्तियां देखिए। तथा कर्णानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशमादिक की अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। ओहो, ये कर्णानुयोग की स्टाइल है, ये कर्णानुयोग की शैली है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के हिसाब से करेगा। सम्यक दर्शन कहां कहेगा? सम्यक दर्शन कहां होता है? बोले चौथे गुणस्थान में। किसी जीव को सम्यक दर्शन पांचवें गुणस्थान में, किसी जीव को सम्यक दर्शन सातवें गुणस्थान में। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई द्रव्यलिंगी अनादि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी अवस्था में हो तो डायरेक्ट पहले से सातवें में जाए तो उसे गुणस्थान सम्यक दर्शन की प्राप्ति सातवें गुणस्थान में हुई है। पहले से सातवां भी हो सकता है, सादी मिथ्या दृष्टि को भी और अनादि मिथ्या दृष्टि को भी। क्या बात कर रहे हो? पहले से सातवां डायरेक्ट? हाँ, पहले से सातवां, पहले से पांचवां भी हो सकता है। क्या प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौन से गुणस्थान में होता है? याद कराया था। प्रथमोपशम सम्यक्त्व पहले से चौथे वाले को भी हो सकता है, पहले से पांचवें में भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो सकता है, और पहले से सातवें में भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं? गुणस्थानों की अपेक्षा से बात करेगा, कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा से बात करेगा, अत्यंत सूक्ष्मता में जाकर के बात करेगा। बोलो, सूक्ष्म शक्ति जैसी पाई जाती है। बोले चारित्र कहां होता है? बोले चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं होता। नहीं साहब, वो अनंतानुबंधी चले गई है, इतना चारित्र तो कहो। टोडरमल जी ने कहा कि वो सब कर्णानुयोग कदाचित कह देगा, लेकिन वो चारित्र कहने योग्य नहीं। कारण पांचवें गुणस्थान से चारित्र का सद्भाव का है। टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में जाकर के तो निषेध किया चौथे वाले के चारित्र का। शैली है, अपनी अपनी कथन करने की स्टाइल है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म शक्ति जैसी पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है, गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। सम्यक चारित्र का निरूपण गुणस्थान की अपेक्षा से करेगा। सम्यक ज्ञान, ज्ञान की पूर्णता बोले 13वें गुणस्थान में जाकर के होती है। कहां कितना ज्ञान होता है ये सब कर्णानुयोग गुणस्थानों की अपेक्षा से कहता है। वह सम्यक दर्शनादि के विषयभूत, ध्यान देना, सम्यक दर्शनादि के विषयभूत जीवादिकों का भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। सूक्ष्म भेद सहित निरूपण करता है भाई साहब जीवादिकों का। किसका नाम सम्यक दर्शन है। चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि अलग प्रकार के होते हैं, द्रव्यानुयोग वाले सम्यक दृष्टि अलग प्रकार के होते हैं, प्रथमानुयोग के सम्यक दृष्टि अलग प्रकार के होते हैं, और कर्णानुयोग के सम्यक दृष्टि धर्म काटा है या असली सम्यक दृष्टि होते हैं कर्णानुयोग वाले सम्यक दृष्टि। प्रथमानुयोग के सम्यक दृष्टि तो ऐसा कह दो आप, जिनेंद्र देव के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं को नहीं मानता है, प्रथमानुयोग कह देगा सम्यक दृष्टि है, स्टाइल है। चरणानुयोग भी कह सकता है अनीति अन्याय अवक्ष्य के त्यागी हैं, मध्य मांस मधु के त्यागी हैं, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाले दिखाई दे रहे हैं, जिन देव के अतिरिक्त अन्य किसी के आगे मस्तक नहीं झुकता है, चरणानुयोग कह देगा सम्यक दृष्टि है भाई साहब। आगे कही, आगे चर्चा इसमें चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान की चर्चा जो कल परसों से चलेगी, नियमित हमारा तो चलता ही है रोजाना, तो बोले उसमें जब चर्चाएं आगे चलेगी तो ऐसा कहेंगे चरणानुयोग के सम्यक दृष्टि किस प्रकार के होते हैं। अभी द्रव्यानुयोग के सम्यक दृष्टि कौन? बोले तत्वार्थ श्रद्धान वाले। द्रव्यानुयोग के सम्यक दृष्टि कौन? बोले अनुभवी। ये द्रव्यानुयोग के सम्यक दृष्टि है। बोले कर्णानुयोग के सम्यक दृष्टि कौन? बोले दर्शन मोहनी कर्म का उपशम से क्षेपशम होवे तो कर्णानुयोग सम्यक दृष्टि कहे, और नहीं होवे तो बोले तुम बाहर से कुछ भी कहते रहो, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। कर्णानुयोग सम्यक दर्शन कैसे पकड़ रहा है?
माने स्टाइल कर्णानुयोग की है उस बारीकी में जाकर के है जो आचरण से नहीं देख रहा, प्रवृत्ति से नहीं देख रहा, क्रिया से नहीं देख रहे हैं, सूक्ष्म परिणामों को देख रहे हैं, अंदर में कर्मों को पकड़ करके बात कर रहा है। और मतलब देखो आप, इसीलिए कर्णानुयोग वाले जो सम्यक दृष्टि है, गुण स्थानों के ऊपर भाई साहब आप प्रवचन सुन रहे हैं। चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि, कौन सम्यक दृष्टि होंगे भाई साहब? कर्णानुयोग के असली सम्यक दृष्टियों को देखना, नहीं तो सम्यक दर्शन पकड़ में नहीं आएगा, चाहे जिसको सम्यक दृष्टि समझते रहोगे आप। अरे यार ये पंडित जी बहुत अच्छा बोलते हैं, ये तो सम्यक दृष्टि होंगे। अरे भाई साहब इनका आचरण देखो यार, ये तो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? दिल पर हाथ रख करके सोचना, यदि अभी मैं आपसे सम्यक दृष्टियों के बारे में पूछूं, आपको कौन कौन सम्यक दृष्टि नजर आ रहा है, तो आपके दिमाग में कई चेहरे घूमने लग जाएंगे। ये सम्यक दृष्टि होगी यार, वो पंडित जी तो अरे यार क्या बोलते हैं यार, गजब यार। बोलने से सम्यक दर्शन का संबंध है? उनका ज्ञान देखो यार क्या गजब का है यार, ज्ञान से सम्यक दर्शन का संबंध? अरे नहीं है, गुण स्थानों का संबंध श्रद्धा और चारित्र से होता है, ज्ञान से नहीं होता है, वाणी से नहीं होता है। हमें जितने सम्यक दृष्टि दिखाई देते हैं वो सब ज्ञान से नजर आते हैं, वो सब वाणी से नजर आते हैं, वो सब आचरण से नजर आते हैं, वो सब बाह्य प्रवृत्ति से नजर आते हैं। कर्णानुयोग ये कहता है हम यदि सम्यक दर्शन की नाप करेंगे तो अंतर से करेंगे, बाहर से नहीं करेंगे। अंदर की बात है भाई साहब। हाँ, श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। श्रद्धा और चारित्र की अवस्था का नाम गुणस्थान है, ज्ञान की अवस्था का नाम गुणस्थान नहीं है, ज्ञान की वृद्धि का नाम गुणस्थान नहीं है, ज्ञान के विकास का नाम गुणस्थान नहीं है, वाणी का नाम गुणस्थान नहीं है, प्रतिपादन का नाम गुणस्थान नहीं है, समझने समझाने की स्टाइल और शैली का नाम गुणस्थान नहीं है। अरे पंडित जी तो यार, अरे भाई साहब अंदर की बात है। ये बात अलग है कि जिनका अंतरंग पवित्र होता है उनका बहिरंग भी पवित्र होता है, लेकिन कर्णानुयोग का निर्णय अंतर से होता है, बाहर से नहीं होता है। एक एक शब्द देखो आप पंडित जी किस गहराई में जाकर के बात कर रहे हैं, ज्ञानियों को कहां से कहां लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या बात समझा रहे हैं। 277 नंबर पेज देखना भैया, आगे 277 नंबर पेज, पहली लाइन। यहां कोई कर्णानुयोग के अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता। कर्णानुयोग के अनुसार उद्यम करो भैया साहब, आपने कहा कर्णानुयोग के अनुसार ही सम्यक दृष्टि होते हैं, तो बस अब तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा पहले गुणस्थान से, अभी मैं गुणस्थान पढ़ रहा हूं कि गुणस्थान क्यों पढ़, गुणस्थान इसलिए पढ़ रहा हूं कि जब तक गुणस्थान नहीं पढ़ेंगे तब तक गुणस्थान कैसे चढ़ेंगे। अपने को पता तो होना चाहिए ना कि भाई कौन से गुणस्थान में कैसे चढ़ते हैं, क्या होते हैं। फिर मुझे पता लग गया कि पहले से चौथे में जा सकते हैं, अब गुणस्थान पढ़े तो पता लगा, नहीं तो मेरा तो पहले कोशिश ये चल रही थी पहले से दूसरे में जाऊंगा फिर तीसरे में जाऊंगा। ये गुणस्थान चढ़ लिए तो पढ़ लिए तो पता लग गया कि पहले से चौथे में। अब तो पंडित जी चिंता मत करो, अब मैं चौथा ले लूंगा, फिर पांचवा ले लूंगा, फिर मैं उपशम श्रेणी तो बिल्कुल नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया गुणस्थान पढ़ने पर कि उपशम श्रेणी वाला गिरता है। उपशम श्रेणी वाला 11वें में जाकर के नियम से गिरता है, इसलिए मैं तो बिल्कुल पक्का है भाई साहब, अपना तो अपन तो शपथ श्रेणी चढ़ेंगे, अपन तो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे ही नहीं। तुम्हें पता है ऋषभ देव भी उपशम श्रेणी चढ़ करके गिरे थे, बोलो मालूम है आपको? उन्हें पता नहीं लगता है। टोडरमल जी का ये कितना जबरदस्त वाक्य है, ये प्रतिपादन कितना जबरदस्त है, हृदय पर लिख लेने जैसा वाक्य है। कर्णानुयोग के अनुसार आप उद्यम करें तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कर्णानुयोग के अनुसार उद्यम। अब मैं देखना, आज मैं है ना पहले से चौथा हो जाएगा मेरा, फिर मैं जब खाना खाने के लिए जाऊंगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर पहला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब स्वाध्याय के लिए बैठूंगा फिर मैं चौथे में चला जाता हूँ। अरे तेरे बस की बात तो नहीं है, कब पहले से चौथे में चला गया, कब चौथे से पहले में आ गया, कब पांचवें में चला गया। एक कर्णानुयोग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं होती है, देख देख के अरे भैया अब तो क्या हुआ, मैं पांचवे वाला हूं तो मेरे को तो मर्यादा का भोजन करना चाहिए क्योंकि मैं पांचवे वाला हो गया। क्या अब मेरा ये गुणस्थान हो गया। कितना सुंदर कह रहे हैं पंडित जी, बोले कर्णानुयोग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं होती है। तो कौन सी प्रवृत्ति की बात कर रहा है? कर्णानुयोग के अनुसार उद्यम नहीं होता, उद्यम नहीं होता। इसलिए कभी भी कर्णानुयोग को हावी रख करके प्रवृत्ति करने की चेष्टा मत करना। प्रवृत्ति चरणानुयोग का काम है, तू तो चरणानुयोग के अनुसार प्रवृत्ति कर, कर्णानुयोग के अनुसार जो होना होगा सो हो जाएगा। गुणस्थानों के ज्ञान से गुणस्थान नहीं चढ़ा जाता, आत्म स्वभाव के अवलंबन से गुणस्थान अपने आप चढ़ जाते हैं।
अब मैं गुणस्थान चढ़ रहा हूं। भैया भैया नहीं नहीं मेरे पास बहुत काम है। बोले क्या काम है? नहीं बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है मेरे को। इतनी सीढ़ियां चढ़नी है, धीरे धीरे ध्यान दे, मैं गुणस्थान चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, चढ़ जाऊंगा मैं, देखना आप, मैं चढ़ जाऊंगा। कब चढ़ जाएगा और कब उतर जाएगा? जेते जीव उपशमी, उपशमी की तो बात नहीं है, क्षयोपशमी, तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। बनारसी दास जी कह रहे हैं उपशमी शब्द जो है वो तो वैसे ही लिखने में आ गया उनके माध्यम से। उपशमियों की दशा नहीं होती। क्षयोपशम सम्यक दृष्टियों की ऐसी दशा होती है, क्षणवाही अग्निवाही और क्षणवाही पानीवाही। लोहार लोहार होते हैं ना, ठोक पीट करके लोहे का काम करने वाले, उनकी क्या स्थिति होती है? उनकी जो संडासी होती है वो कभी आग में जाती है, तब जाती है, गरम गरम लोहे को ऐसे गरम करते हैं, लाल सुरख हो जाता है, फिर उसे मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं, ऐसा गरम होता है वो। फिर उसे क्या करते हैं, ऐसे मोड़ करके संडासी को वहीं नहीं रख देते, पैर लग जाएगा तो मारा जाएगा। तो क्या करें? बोले बगल में रखते हैं एक बाल्टी पानी, एक तपेली पानी की रखते हैं, और जो वो वहां उस संडासी को उसमें रखा था आग में से निकली और पानी में डाल दी, फिर पानी में से निकली और फिर वो लोहे को घुमाना था तो पानी में से निकाल करके फिर आग में डाल दी। बोले क्षयोपशम सम्यक दृष्टियों की ऐसी दशा होती है, कब गुणस्थान पहला हो गया और कब गुणस्थान चौथा हो गया और फिर पहला हो गया और फिर चौथा हो गया। दिन में 100 बार पहला और दिन में 100 बार चौथा हो जाए, बोलो एक क्षयोपशम सम्यक्तियों की स्थिति है, हो जाए। करणानुयोग है भाई साहब। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा भी कोई होता है इतना जल्दी जल्दी? अरे करणानुयोग है, अनंतों में एक आध भी होगा तो पकड़ लेगा। क्या करे? क्षयोपशम सम्यक्ति उत्कृष्टतम रहे तो 66 सागर तक रह सकता है। क्षयोपशम सम्यक्ति का उत्कृष्ट काल 66 सागर का काल कहा गया है। उत्कृष्टतम कंटिन्यू यदि बना रहे तो ये क्या कह रहे हैं? करणानुयोग के अनुसार उद्यम करे तो हो नहीं सकता। अरे पंडित जी मैं तो दर्शन मोनी का उपशम नहीं करूंगा, मैं तो सीधा क्षय करूंगा, क्षय करूंगा मैं। कैसे करेगा क्षय, ये तो बता। ये भाव आते गुणस्थान नहीं चढ़ेगा, सीधी सी बात है। बोलो पंडित जी मैं तो क्षय करूंगा, अनंतानुबंधी को क्षय करूं। अनंतानुबंधी तेरे को दिखती है? पिताजी को भी नहीं दिखेगी। छद्मस्तों के ज्ञान का विषय ही नहीं है, क्या देखेगा तू? कौन से कर्म परमाणु अनंतानुबंधी है और कौन से प्रत्याख्याना वर्ण के हैं और कौन से अप्रत्याख्याना वर्ण के हैं, कौन से मिथ्यात्व के कर्म परमाणु हैं, कौन सा दर्शन मोनी है, कुछ दिखता नहीं है इन चरम चक्षुओं से। नहीं मेरी अब कोशिश है ज्ञानावरणी कर्म। अब मैंने वो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारण वाला सुना था पंडित जी आपका प्रकरण, वो स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं वाला प्रवचन, तो मैंने समझ लिया अब ज्ञानावरणी कर्म नहीं बांधूंगा मैं। ज्ञानावरणी नहीं बांधूंगा। तेरे बस की बात है, तेरे सोच सोच करके कर्म बंधते हैं। अपना बस चले तो पुण्य पुण्य बांधे कोई व्यक्ति, पाप बांधे ही नहीं। मैं पुण्य बांधूंगा, पुण्य बांधूंगा। अरे बस अब तो बस मैंने ठान ली, बस अब तो पाप बांधूंगा ही नहीं मैं। तेरे से पूछ पूछ करके कर्म नहीं बंध रहे हैं। प्रवृत्ति जैसी चलेगी अंदर में जैसे कर्म बंधेंगे वैसे बंधेंगे। एक बहुत सुंदर प्रकरण क्रमबद्ध पर्याय के अंदर चलाते हैं हम, क्रमबद्ध पर्याय पे प्रवचनों के अंदर भी मिलेगी वो सारी चर्चा। वो बहुत इस तरह का, कौन सा पुण्य करना चाहता है? तीर्थंकर सबसे अच्छा ही बांधो ना भैया। जब मन के लड्डू खाने हैं तो फिर फीके क्यों खाओ? अच्छे मीठा डाल करके खाओ, घी हो मीठा हो, अच्छे लड्डू खाओ जब मन के ही खाने हैं तो। जब कर्म प्रकृतियां तुम्हारे ही बांधने हाथ में है तो बांध लो ना तीर्थंकर कर्म प्रकृति। क्या करूं? नहीं अब तो मैंने ना 16 करण भावना चालू कर दी रोजाना, रोज 16 करण भावनाओं को बांधता हूं। अब देखना तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध लूंगा। 16 करण भावनाओं से बनती है ना तीर्थंकर कर्म प्रकृति। उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा है। अब बराबर में बराबर कोशिश चल रही है मेरी। अरे टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, एक बार गुरु के निर्देशन में बैठ करके इस तत्व को समझने की कोशिश कर। ये जिनवाणी क्या कह रही है, वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है भाई साहब? ये जिनवाणी ये कह रही है करणानुयोग के अनुसार उद्यम करे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, असंभव है ये बात। करणानुयोग के अनुसार उद्यम होता नहीं है। अज्जू भैया कितने भी कोशिश कर लो, करणानुयोग को पढ़ लेना लेकिन उसके अनुसार उद्यम नहीं होगा, उसके अनुसार प्रवर्तन नहीं होगा, उसके अनुसार क्रियाएं नहीं होगी, उसके अनुसार परिणाम नहीं होंगे, उसके अनुसार आचरण नहीं होंगे। आचरण और प्रवृत्ति के अनुसार करणानुयोग में जो कर्म बंधने हैं, जो गुणस्थानों का आवागमन होना है, वो अपने आप हो जाएगा। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत कौन चाहे कि मैं उपशम श्रेणी चढ़ूं? बोलो
उपशम श्रेणी खत्म हो जाएगी भाई साहब। कर्णानुयोग के अनुसार यदि प्रवर्तन तुम करने लग जाओ बुद्धिपूर्वक तो नरक खाली हो जाएंगे। बोलो कौन कौन नरक जाना चाहता है? क्या कोई नहीं जाना चाहता है? कौन कौन तिर्यंच में जाना चाहता है? कि कोई नहीं जाना चाहता है। अच्छा गजब हो गई भाई साहब, कोई नहीं जाना चाहता है तो फिर नरक में तो कोई नहीं जाएगा ना, भरे पड़े। बोलो तिर्यंच गति में जगह नहीं है, 3 लोग में ठसाठस भरे हुए तिर्यंच गति के अंदर जीव। इसलिए भैया तुम्हारा उद्यम चलता नहीं है, इसमें तुम्हारा प्रयत्न चलता नहीं है, हमारी सारी कोशिशें निष्काम हो जाती है, बेकाम हो जाती है जब कर्णानुयोग के प्रसंग चलते हैं। हमारी बुद्धि कुंठित होकर के रह जाती है, बुद्धि एक तरफ धरी रह जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्षयोपशम काम नहीं करता है। छद्मस्तों के ज्ञान का विषय नहीं है, ये 276 नंबर पेज पर पहले कह चुके हैं, ये कर्णानुयोग के विषय केवल ज्ञान गम्य है। हो केवल ज्ञान गम्य भाई साहब, केवल ज्ञानियों के द्वारा कही गई बातें हैं, तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है। और तू छद्मस्त के ज्ञान से पकड़ना चाहता है, समय तेरी पकड़ में नहीं आएगा, कर्म तेरी पकड़ में नहीं आएंगे, गुणस्थान तेरी पकड़ में नहीं आएंगे, जीव समास मार्गणा उपयोग तेरी पकड़ में नहीं आएगा, एक एक समय की पर्याय चढ़ते हुए गुणस्थान पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये कर्णानुयोग है, छद्मस्तों के ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय ही नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं सुनना जरा, वाक्य क्या है। यहां कोई इस जगह पर कर्णानुयोग के अनुसार आप स्वयं उद्यम करे तो हो नहीं सकता। कर्णानुयोग में तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं है। आचरण कराने की मुख्यता नहीं है भाई साहब। आचरण की चर्चा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए, ये चर्चा तो चरणानुयोग में मिलेगी आपको, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यह बात परम सत्य है, ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कर्णानुयोग वाला हो, कोई चरणानुयोग वाला हो, कोई द्रव्यानुयोग वाला हो, कोई प्रथमानुयोग वाला हो। एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में, एक ही व्यक्ति के जीवन में आपको चारों बातें मिल जाएगी। महापुरुषों का जीवन चरित्र या महापुरुषों के उदयजन्य परिस्थितियां या महापुरुषों के जीवन में घटी हुई घटनाएं प्रथमानुयोग है। महापुरुषों के जीवन की घटनाएं प्रथमानुयोग है। महापुरुषों का बाह्य आचरण वो चरणानुयोग है। महापुरुषों का श्रद्धान और अनुभूति वो द्रव्यानुयोग है। और महापुरुषों की गुणस्थान चढ़ने की चर्चाएं बातें वो सब कर्णानुयोग है। एक व्यक्ति के जीवन में चारों बातें एक साथ है, देखने का एंगल अलग अलग है। जब हम किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ते हैं तो चरणानुयोग हावी हो जाता है, जब उसके जीवन में घटी हुई घटनाओं को देखते हैं तो प्रथमानुयोग हावी हो जाता है, जब उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति को देखते हैं तो द्रव्यानुयोग हावी हो जाता है, जब हम उस महापुरुष व्यक्ति के गुणस्थानों को चढ़ते हुए देखते हैं कि अरे पहले से चौथा हो गया, अरे छठे सातवें में चला गया, अरे अरे देखो तो सही, इंद्रभूति गौतम आया था, पहला था और मानस स्तंभ को देख करके पहले से चौथा हो गया उसका। समूह शरण में ऊपर कदम बढ़ते चले गए, जिनेंद्र प्रभु की तरफ देखता है, गुणस्थान चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा सातवां, कपड़े उतर गए भाई साहब, बाहर में कपड़े उतर रहे हैं, अंदर में गुणस्थान चढ़ रहे हैं। कौन कह रहा है? कर्णानुयोग कह रहा है। कहने की स्टाइल, कहने की स्टाइल है ना, देखने का नजरिया है ना भाई साहब। मकान एक, चारों दिशाओं से लिया गया फोटो अलग अलग, देखने का नजरिया अलग अलग है। कर्णानुयोग के देखने के नजरिए की चर्चा चल रही है। कर्णानुयोग तो यथार्थ पदार्थ, देखना क्या कह रहे हैं यहां 277 नंबर पेज पर, बड़ी गजब की लाइनें हैं। कर्णानुयोग तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है। कर्णानुयोग में तो आचरण कराने की मुख्यता नहीं है, इसलिए यह तो चरणानुयोग आदिक के अनुसार प्रवर्तन करे। क्या यह तो मतलब कौन? ये तो अरे भैया इसके लिए तो, हमारे लिए तो, आपके लिए तो। क्या बात कहना चाह रहे हैं शशि भूषण जी साहब? बोलो क्या बात कह रहे हैं, देखो जरा। इसलिए ये तो, यह जीव तो, ये संसारी प्राणी तो, हम आप जैसे आत्मार्थी जीव तो क्या करें? बोले चरणानुयोग आदिक के अनुसार प्रवर्तन करे। आपका प्रवर्तन, आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी सोच, आपकी चर्या, आपका उठना बैठना, आपका खान पीन, बोलचाल, सब कुछ कैसा होना चाहिए? बोले चरणानुयोग के अनुसार होना चाहिए। जीवन चरणानुयोग के अनुसार होना चाहिए। इसलिए यह तो चरणानुयोगादिक के अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है
वह स्वयं भी होता है। बस हम तो चरणानुयोग के अनुसार प्रवर्तन करेंगे और फिर क्या होगा गुणस्थानों का? बोले दिमाग मत लगा उधर, तो इधर देख। बाह्य प्रवृत्ति, बाह्य आचरण चरणानुयोग के अनुसार, खान पान चरणानुयोग के अनुसार, रात्रि भोजन का त्याग, जमी कंद का त्याग, बिना शने जल का त्याग, अशुद्ध अपवित्र विचार विकल्पों का त्याग, सब जैसा है जैसा कहा है आगमानुसार, क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, किस विधि से खाना, कैसे उठना बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, हित मित प्रिय वचन बोलना। बोले जीवन तो ऐसा चरणानुयोग के अनुसार। फिर क्या होगा साहब? तो साहब इससे तो कुछ होता नहीं है। हमने तो अमृत चंद्राचार्य के कलश पढ़े थे समय सार में, उन्होंने कहा था व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो। ये तो अमृत चंद्राचार्य ने बात कह दी थी भाई साहब, खूब इस प्रकार की बातें कह दी थी हमारे को। अब क्या करें, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। पढ़ करके सुनाऊंगे आपको। देखो एक एक बात इतनी गजब की है, एक एक बात इतनी सूक्ष्म कहते हैं आचार्य देव, जिस गहराई में जाकर के बात करते हैं बातें ही बड़ी गजब की होती है। 199 नंबर का कलश है समय सार का, देखना जरा क्या कहते हैं। देखो, निज आत्मा ही करे सब कुछ, मानते अज्ञान से, हो यद्यपि वे मुमुक्षु, पर रहित आत्म ज्ञान से। मुमुक्षु हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं। अध्ययन करें, 199 नंबर का कलश बोल, आज पढ़ेंगे अपन, आज आएगा देखना समय सार विधान में। इस प्रवचन के बाद में विधान करने वाले हैं समय सार विधान, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा करेंगे। अध्ययन करें, चारित्र पालें और भक्ति करें। पर क्या अध्ययन कर रहे हैं, चारित्र पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लौकिक जनों वत उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। अमृत चंद्राचार्य तो साहब एक बात बतलाओ, एक तरफ तो अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं कि लौकिक जनों के समान मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, भले ही अध्ययन कर लो, भले ही चारित्र पालन कर लो, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि चरणानुयोग के अनुसार प्रवर्तन करो, तो होगा तो कुछ नहीं इससे। बोले सुनो, अनर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को योग्य ना। कल एक ऐसा कलश आया था, तो भी अनर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को योग्य ना। भले ही इस बाह्य आचरण से कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन तो भी अनर्गल प्रवृत्ति तो नहीं होनी चाहिए। आचरण तो चरणानुयोग के अनुसार ही होना चाहिए। फिर उससे क्या होगा? स्वयं जो कार्य होना होगा। टोडरमल जी ने आगे पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में 9वें अध्याय में बड़ा सुंदर इस प्रकरण को खोला है। उससे जो कार्य होना है वह स्वयं ही होता है, अपने आप गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझा रहे हैं बात, फिर कल करेंगे चर्चा। देखो 1.5 लाइन है और 2 लाइन। जैसे आप कर्मों के उपशमादि करना चाहे तो कैसे होंगे? सोचो सोचो जरा। टोडरमल जी कह रहे हैं कि साहब मैं कर्म का उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि हो जाऊं, नहीं मैं तो क्षयोपशम कर लूंगा, नहीं मैं तो क्षायिक कर लूंगा। कैसे करें बताओ तो सही। कौन सा सम्यक दर्शन पसंद है भाई साहब आपको? कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए राजीव जी? बोलो, सम्यक दर्शन कौन सा चाहिए? सम्यक दर्शन तो साहब बताओ आप, सबसे अच्छा कौन सा है? बोले सबसे अच्छा तो क्षायिक सम्यक दर्शन। तो फिर क्षायिक ही लेंगे भाई साहब, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हो आप? अच्छा ही लेंगे, खराब क्यों लेंगे अपन? बोले भैया क्षायिक सम्यक दर्शन क्षयोपशम के बिना नहीं होता, क्षयोपशम वालों को होता है। तो पहले क्षयोपशम लेना पड़ेगा। कि अच्छा जरूरी है? क्या बिल्कुल जरूरी है। तो फिर चलो कोई बात नहीं, क्षयोपशम ले लेंगे। बोले सुनो, क्षयोपशम भी उनको होता है जिनको पहले उपशम हुआ होता है। अरे यार तो इसका मतलब पहले उपशम लेना पड़ेगा। कि हाँ बिल्कुल। तो फिर चलो ठीक है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं बोले उपशम आदि मैं करना चाहूं तो कर लेता हूं, उपशम ले लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है? बोले सुनो, चरणानुयोग के अनुसार जिनका जीवन शुद्ध सात्विक पवित्र जब तक नहीं हो, जब तक जीवन में अनीति अन्याय अवक्ष्य, जब तक जीवन में सप्त व्यसनादि का त्याग, जब तक मोटा मोटा आचरण का पालन नहीं हो, तब तक कर्म के उपशमादिक होते नहीं है। इसलिए बुद्धि पूर्वक पहले चरणानुयोग के अनुसार प्रयत्न पूर्वक ये सब आचरण पालन करने का उद्यम करो। कर्णानुयोग के अनुसार उद्यम नहीं होता भाई साहब।
हाँ, कर्मों के उपशमादि करना चाहे तो कैसे होंगे, तो फिर करूं क्या ये बता दो आप। बोले चरणानुयोग के अनुसार तो प्रवर्तन कह दिया था ऊपर, और आप तो तत्वादिक का निश्चय करने का उद्यम करे। 262 नंबर पेज पर कही थी पीछे इसी ग्रंथ में, 262 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने कहा, अरे भाई करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक प्रयत्न प्रयास तो तत्व विचार में तद्रूप होकर उपयोग को लगाना है, बस और कुछ नहीं है। तेरा बुद्धिपूर्वक काम क्या है, बोले तत्वादिक का निश्चय करने का उद्यम करे, उससे स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जान लेना चाहिए भैया। कर्णानुयोग का काम कर्णानुयोग में होने दो, अपना जो बुद्धिपूर्वक काम है सो अपन करें। तो इस तरह से ये कर्णानुयोग की स्टाइल है। बात तो सीखना, बात तो समझना कर्णानुयोग की, लेकिन उस अनुसार प्रवर्तन की मत सोचना। प्रवृत्ति या तो चरणानुयोग के अनुसार करना जैसी कही है, या द्रव्यानुयोग के निर्देशन में तत्व का निर्णय करने का प्रयत्न करना। ये सब बातें यहाँ टोडरमल जी साहब ने गहराई से समझाई है। अभी तो पिक्चर और बाकी है। कर्णानुयोग के विधान के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कल आपके बीच में ठीक 9:20 पर इसी प्रकरण को आगे लेकर के। और अब अवसर है समय सार महामंडल विधान का। समय सार महामंडल विधान हम यहां से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो लोग YouTube पर लाइव सुन रहे हैं, समय सार विधान सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का लाभ लेने की भावना जिनके हृदय में हो, वे अभी डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा YouTube चैनल से जुड़ेंगे तो आप इस समय सार विधान का लाभ ले पाएंगे। एक और छोटी सी सूचना मैं दे रहा हूं, कल से नहीं 3 तारीख से 3 अप्रैल से हमारे समय सार विशेषज्ञ आदरणीय शांति कुमार जी पाटिल साहब, उनके माध्यम से प्रत्येक शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए समय सार पर विशेष कक्षा रात्रि में 8:30 से 9:30 बजे तक चलेगी। आत्मख्याति के वे विशेषज्ञ हैं, आत्मख्याति के वे जानकार हैं, और हमारे शास्त्रीय विद्वानों के वे, हाँ शास्त्रीय विद्वानों को वे पढ़ाते हैं। बोल दिया मैंने, अभी हमारा ध्यान उधर था। समय सार की चर्चा करेंगे। अरहम पाठशाला के माध्यम से ये चर्चा चलेगी। आपको ग्रुपों के ऊपर उसकी लिंक वगैरह भी मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल सप्ताह में 2 दिन यूट्यूब पर भी जो छात्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन लिंक भेजी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप उसका करा सकते हैं, चाहे तो शनिवार रविवार इस पर आपको नीचे हमारा जो 8 बजे जो चलता है वो तो वैसे ही चलेगा। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, यूट्यूब पर मिलेगा आपको। आप आगे पीछे आप सुन सकते हैं जैसा भी। हाँ, आप नीचे जो नंबर देख रहे हैं आकाश जी शास्त्री जयपुर का, आप उस पर भी कांटेक्ट करके लिंक मंगा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की लिंक भी यूट्यूब पर आपको दे दी गई है। 8:30 से 9:30 बजे तक यह कुछ लोगों की राशियां प्राप्त हुई थी। एक हमारे प्रकाश जी छाबड़ा सूरत वालों की ओर से, भाई साहब श्री प्रकाश जी छाबड़ा सूरत वालों की ओर से 5100 रुपए की राशि पूजन विधान व्यवस्था हेतु प्राप्त हुई है। उन्हें बहुत बहुत आभार। कल शाम को मैंने घोषणा की थी, अमेरिका फ्लोरिडा से भी श्री स्वर्गीय आमोद कुमार जी की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा भी एक राशि 11,000 की राशि व्यवस्था हेतु भेंट की गई है। अभी जो विधान प्रारंभ होगा उसमें श्रीफिल समर्पण